पांचवी बड़ी इकोनॉमी, फिर तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का सपना, इतना गोल्ड तो ये लोग रखकर बैठे। चलिए यहीं पर आपका एक भ्रम दूर कर देते हैं। इनके पास ये जो गोल्ड रखा है ये इनके बैंकों में रखा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन टॉप 5 कंट्रियों को भी मिला दो ना, और सोचो पूरे टॉप 10 कंट्रियों को भी मिला दो, तो जितना गोल्ड निकल कर आए उतना गोल्ड भारत की महिलाएं पहनती हैं या वो तिजोरी में रखती हैं। ध्यान से समझना, ये वाला जो गोल्ड दिख रहा है 822 टन का, ये हमारी बैंकों में है। लेकिन जो हमारे घरों का सोना है, जिसे हम अपना नहीं मानते, जो हेरिटेज टैक्स के रूप में आगे नहीं देना है, अपने पास ही रखना है, वो गोल्ड 21,000 से लेके 22,000 टन अनुमानित है। जोड़ लीजिए इन आंकड़ों को, आंकड़े गड़बड़ा जाएंगे। दुनिया के 10 देश एक तरफ, भारत की महिलाएं एक तरफ। इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया का तीसरा बड़ा इकोनॉमी पहले से ही है भारत। हमारे पास खरीदने की क्षमता बहुत है। हमारे पास कुछ होना, वो घर में गोल्ड जरूर होता है, घर में रखा है सोना, तभी तो यहाँ पर विज्ञापन चलते हैं। अब दूसरा एक पॉइंट और जान लीजिएगा, जितना ये गोल्ड इटली रखकर बैठा है ना, इतना गोल्ड हमारे देश के मंदिरों के अंदर दान होकर के जमा है। यानी महिलाओं का गोल्ड रख लीजिए, उसके बाद मंदिरों में जो जमा है वो भारत सरकार के पास जो कुल गोल्ड है उसका 3 गुना गोल्ड हमारे मंदिरों में है। तो बिंदास रहिए, घबराइए नहीं, सरकारी गोल्ड की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, चले ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये स्थिरता पैदा करता है, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो इनके पास में 4 लाख बार ऑफ गोल्ड रखी हुई है बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास में। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका वीडियो भी डालते हैं, बड़ा खुश होते हैं। अरे कहा गए, हाँ, तो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जिसके अंडरग्राउंड में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गोल्ड मतलब रखा जाता है। अंडरग्राउंड के अंदर ऐसे गोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये तस्वीर है, सिंबॉलिक तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक सवाल बना, सब फिर भी हम ला क्यों रहे हैं? बाहर रखा हुआ है तो ठीक ही रहने देते, लाए क्यों है? लाए क्यों है? इसके पीछे हाल ही में गड़बड़ हुई यार। और वो क्या हुई आपको मालूम है ना? रशिया यूक्रेन जब कन्फ्लिक्ट चला तो रशिया का जो भी सामान दुनिया भर में जमा था, हर देश क्या करता है, कुछ पैसा छोड़ देता है। जैसे नहीं होता है कि पैसे वाले लोग हैं कि हाँ भाई पता कितना पैसा आ रहा है मेरा तुम्हारी तरफ, बोले सर आ रहा है 2-5 हज़ार रुपये टाइप से, तो बोले यार ठीक है, जरूरत पड़े तब दे देना, रख ले बाद में दे देना। ऐसे अमीर देश क्या करते हैं, अपना कुछ ना कुछ पैसा कहीं ना कहीं छोड़ के रखते हैं, रख लो यार बाद में देते रहना। ऐसे ही रशिया का भी पैसा दुनिया भर की बैंकों में रखा हुआ था। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो पुतिन को जो सबसे बड़ा झटका दिया ना इन देशों ने, वो क्या था, वो लोग इनके सामान को जो बैंकों में जमा था उसको फ्रोज करके बैठ गए, फ्रीज कर दिए साहब। रशिया पर सैंक्शन लगाने के नाम पर इन लोगों ने लगभग 280 बिलियन डॉलर का जो गोल्ड था या जो इनका सामान था पुतिन का, यूक्रेन के ऊपर उसके असेट को जमा कर लिया। इनके घर गृहस्थी, इनका जो कोई याच खड़ा है उसको जब्त कर लिया, बैंक में धन है उसको जब्त कर लिया। दुनिया भर में एकदम अचानक रूप से गबन लिया कि यार इसको गबन कर लो क्योंकि रशिया का पैसा है, सैंक्शन लगाओ। हमने कहा था युद्ध मत कर, नहीं माना तो दमन लो। सोच के देखो, इंडिया इतना सारा गोल्ड रखकर बैठा है, कल को इंडिया इनके खिलाफ कोई नाफरमानी कर दे और ये लोग सैंक्शन खेलना शुरू कर दे, फिर क्या होगा? हमारा इतना सारा महीना का पैसा जो रखा है वो सब चला जाएगा। और देखो इनकी नादानी, देखो ये लोग कितने चालाक लोग हैं कि ये रशिया का पैसा जमा कर लिए और उस पैसे को यूक्रेन को दे रहे हैं कि लीजिए भाई, यूक्रेन से कहो यूक्रेन वालों तुम अपना देश दोबारा से तैयार करो, हम रशियन पैसा तुमको देंगे। कल को इंडिया किसी पर चढ़ाई कर दे, मान लो पीओके को ले ले वापस, उसके लिए लड़ाई शुरू हो जाए और ये लोग कहें पाकिस्तान से तुम तो वैसे ही मरे जा रहे हो, ये पकड़ो इंडिया का गोल्ड तुम रखो, ऐसा कुछ ना हो। ऐसी स्थिति में सुरक्षा के लिहाज से इंडिया अपना गोल्ड वापस मंगा रहा है। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अब यार जब आपको इतने अच्छे से प्रश्नों का जवाब मिल गया है तो दम लगाकर जो भी लोग उपस्थित हैं